है कि कैसे एक मानव अपनी इच्छाओं और कमजोरियों को पारदर्शिता को प्राप्त कर सकता है। भगवान राजा से ऋषि बनने की यात्रा बहुत प्राचीन काल की बात है। राजा विश्वार्थ एक पराक्रमी, साहसी और तेजस्वी क्षत्रिय थे। वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए और उन्होंने देखा कि कैसे वशिष्ठ एक कामधेनु गाय की सहायता से अपने आश्रम में सब कुछ सहज रूप से चला रहे हैं। विश्वार्थ ने वह गाय मांगनी चाहिए, पर वशिष्ठ ने मना कर दिया। गुस्से में आकर विश्वार्थ ने सेना से गाय छीनने का प्रयास किया, पर कामधेनु ने अपनी दिव्य शक्तियों से पूरी सेना को पराजित कर दिया। तभी राजा के मन में संकल्प जगा, मैं क्षत्रिय होकर भी एक ब्रह्मर्षि की बराबरी नहीं कर सकता। राजा ने राज्य, ऐश्वर्य, परिवार सब त्याग कर तपस्या का मार्ग चुना और नाम पड़ा विश्वामित्र। भाग 2। विश्वामित्र की तपस्या और इंद्र की चिंता। विश्वामित्र ने घोर तपस्या की। वनों में, हिमालय की गुफाओं में, वर्षा, धूप, शीत और भूख प्यास सहकर भी डटे रहे। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि देवताओं के शरीर को भय हुआ। अगर विश्वामित्र ऐसे ही तप करते रहे तो ये स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। तब इंद्र ने अप्सरा मेनका को भेजा, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा, जिसका नृत्य और रूप देखकर ईशियों तक का ध्यान भंग हो जाए। भाग 3। मेनका का आगमन और प्रेम का आरंभ। मेनका हिमालय की उस कंदराओं में पहुंची जहां विश्वामित्र ध्यानमग्न थे। उसने वनों की मध्यम हवा में अपनी घंटियों की मधुर झंकार घोली। उसके चरणों की थिड़कन ने वायु को भी सुरभित कर दिया। जब विश्वामित्र ने नेत्र खोले तो उनके समक्ष थी एक अप्सरा, रूपवती, मृदुभाषिनी, कोमल हृदय। विश्वामित्र विचलित हो उठे। वर्षों की तपस्या का तेज एक ही क्षण में मोहित हो गया उस अप्सरा के रूप पर। उन्होंने मेनका से प्रेम किया। वे एक साथ वनों में रहते रहे। उनकी एक पुत्री भी उत्पन्न हुई, शकुंतला। भाग बोध और त्याग। कुछ समय पश्चात जब विश्वामित्र को यह ज्ञात हुआ कि मेनका का आगमन इंद्र के आदेश से हुआ था, उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे स्वयं से भी क्रुद्ध हुए कि वे कैसे मोहित हो गए। उन्होंने मेनका को कुछ नहीं कहा। उन्होंने न तो उसे दोषी ठहराया, न ही कोई अपशब्द कहा। वे बस मौन हो गए और पुनः वन में जाकर कठोर तप में लीन हो गए। उन्होंने मेनका और पुत्री शकुंतला को छोड़ दिया, क्योंकि अब उनके जीवन का लक्ष्य था आत्मविजय और ब्रह्मर्षित्व की प्राप्ति। भागाइव शकुंतला और भारतवर्ष की उत्पत्ति। शकुंतला को बाद में ऋषि कण्व ने अपने आश्रम में पाला। वहीं उनकी भेंट हुई हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत से। उनके पुत्र भरत से ही आगे चलकर इस भूमि का नाम पड़ा भारतवर्ष। विश्वामित्र एक ऐसा मानव जिसने अपनी कमजोरियों से जूझकर दिव्यता प्राप्त की। मेनका एक देवी समान नारी जो प्रेम, कला और भावना की मूर्ति थी। यह कथा हमें सिखाती है कि भावनाएं भटकाती है, परंतु बोध और आत्मनियंत्रण से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। श्रद्धा, जिसने क्रोध को जीत लिया वही साधक है। जिसने मोह को त्याग दिया वही ब्रह्मज्ञानी है। जिसने प्रेम को समझा वही सच्चा तपस्वी